प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में व्हीटस्टोन सेतु के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे से आंकिक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो जैसा एक आंकिक प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर इस चित्र को देखते हुए कहीं से नहीं लग रहा कि ये एक व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु जो पिछले वाले वीडियो में हमने कंडीशन देखी थी, उसकी शर्त को जाना था कि किस तरह से P अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एक्स या P अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस वैल्यू को आने पर एक व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन बनती है। और जो बीच की आर्म है, यानी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, वो गैल्वेनोमीटर एज अ फ्री ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो आज इस सवाल में उसी एप्लीकेशन का यूज़ है। व्हीटस्टोन सेतु वाली ही कंडीशन इसमें लागू होगी और ये देखेंगे कि किस प्रकार सेल के सिरों के बीच की वोल्टता हम लोगों से पता की जाएगी, किस तरीके से उसका मान हमको निकालना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखेंगे कि इस वाले सर्किट को हम इस रूप में कैसे चेंज करते हैं। सिर्फ देखना वाली है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये हमने ए से दिखा दिया। ए से ऊपर 1 ओम का प्रतिरोध, नीचे वाली आर्म में 2 ओम का, बीच वाला प्रतिरोध 5 ओम, जहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था वहाँ अपने 5 ओम दिखाया, यहाँ पर 2 ओम और यहाँ पर 4 ओम। यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है सेल के सिरों के बीच में वोल्टता यहाँ और इसके बीच में। ठीक है, तो यानी अगर इस चित्र में अगर बात करें तो हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसमें पी और क्यू की वैल्यूज़ किस तरीके से दे रखी है। तो अगर चित्र को देखा जाए तो इस चित्र में पी की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू 1 ओम, इसका मान 1 ओम के बराबर है। ठीक है, क्यू का जो मान है क्यू इक्वल्स टू 2 ओम, इसी तरीके से आर इक्वल्स टू ये आपका 2 ओम, और ये जो x था आपका, ये वैल्यू, या अगर आप इसको s कहते हैं तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 4 ओम। ठीक है, अब व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन को अगर देखें तो वो कंडीशन है कि P अपॉन क्यू दिस इज इक्वल्स टू R अपॉन S। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो इन सब के अगर मानों को रख के देखें तो P की जगह 1, Q की जगह 2, R की जगह पर 2 और S की जगह पर 4। अगर इसे 2 से शॉर्ट कर दें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2। तो ये आप देख रहे हैं कि P अपॉन क्यू का मान 1/2, देन R अपॉन S दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर P अपॉन क्यू और R अपॉन S के जो मान हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो कंडीशन है ये एक व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगी। और इस स्थिति में जो गैल्वेनोमीटर वाली आर्म है, ये आर्म एक ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगी, बिहेव करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट में हम 5 ओम को निगलेक्ट करेंगे, इसके मान को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ओम और 2 ओम ये एज आ सीरीज़ में दिखाई देंगे, उसी तरह से 2 ओम और 4 ओम ये आपके सीरीज़ में दिखाई देंगे। अगर तुल्य प्रतिरोध निकाला जाए तो उसमें हम तुल्य प्रतिरोध में 5 ओम को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो इस प्रकार ये सर्किट अब हमारा इस रूप में आ गया। बीच में जो 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ था उसको हमने हटा दिया क्योंकि उसका कोई कार्य नहीं रहा। अब 1 ओम 2 ओम, ठीक है, ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में होंगे। इसी प्रकार 2 ओम और 4 ओम ये आपके श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम को जोड़ने का तरीका सीधा सीधा होता है कि इन दोनों को आप सीधे सीधे ऐड कर देंगे, यानी इनके स्थान पर एक प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, जिसका मान किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी 3 ओम। और इन दोनों का, ये दोनों भी आपके श्रेणी क्रम में हैं, तो इन दोनों का योग आ जाएगा आपका 6 ओम। कहने का मतलब हुआ कि ऊपर वाली आर्म में एक प्रतिरोध बचा जिसका मान 3 ओम, और नीचे वाली आर्म में इसका मान आपका 6 ओम। देख रहे हैं कितना जटिल सर्किट लग रहा था पहले, अब वही सर्किट सिर्फ व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन की सहायता से एक छोटे से सर्किट में चेंज हो गया। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है कि 3 ओम और 6 ओम, ठीक है, ये दोनों आपके समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो समांतर क्रम में इनको जोड़ने का तरीका 1/3 प्लस 1/6 करके। ठीक है, यहाँ पर ए और बी पॉइंट स्टार्टिंग से ही चले आ रहे हैं। ये आंतरिक प्रतिरोध और लगा हुआ है 0.5 ओम, और यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल 2.5 वोल्ट। तो सबसे पहले हमको RAB निकाल लिया जाए। तो RAB की जो वैल्यू आप निकालेंगे तो 1/RAB करके निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों आपके पैरेलल में हैं। तो 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आपका आएगा 6, 2 + 1 3/6, यानी 1/RAB, ये 1 टाइम्स 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी RAB की जो वैल्यू आएगी वो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 2 ओम। ठीक है, ये जो वाला जो प्रतिरोध है ये ए और बी के बीच में, अगर तुल्य प्रतिरोध पूछा जाए
परपथ का कुल प्रतिरोध अगर कहा जाए तो उस कुल प्रतिरोध में ये स्मॉल आर आपका और शामिल हो जाएगा, यानी कुल प्रतिरोध आपका हो जाएगा आर ए बी प्लस स्मॉल आर, यानी आंतरिक प्रतिरोध रखा। ठीक है, तो आर ए बी की वैल्यू 2 ओम और स्मॉल आर की वैल्यू 0.5 ओम। तो इसको आप जब ऐड करेंगे तो दिस वैल्यू दिस इज इक्वल्स टू 2.5 ओम। ठीक है, तो इस प्रकार ये आ गया आपका कुल प्रतिरोध। ठीक है, अभी हमें उस सर्किट में बहने वाली कुल धारा का मान निकालना है, कुल करंट कितनी प्रवाहित होगी। ठीक है, क्योंकि कुल करंट के द्वारा ही हम V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, यानी A और B के बीच में जितना तुल्य प्रतिरोध है उसके साथ धारा का गुणा करके पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में पता कर सकते हैं। तो कुल धारा का मान निकालने के लिए I दिस इज इक्वल्स टू टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन, यानी कुल विद्युत बाहुबल अपॉन कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ हम लोगों को प्लेस करनी होगी। कुल प्रतिरोध, तो इसका मान निकालने के लिए ई की जो वैल्यू हमने देखी थी, सेल जो लगा हुआ था 2.5 वोल्ट, और कुल प्रतिरोध अभी कैलकुलेट किया था, दिस वैल्यू ऑल्सो इक्वल्स 2.5 ओम। तो इस प्रकार ये पूरा पूरा कटेगा। आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये परपथ में बहने वाली कुल करंट आई। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है वी ए बी के बीच में, तो वी ए बी के बीच में V इक्वल्स टू आई इंटू आर। ठीक है, अब तो यहाँ पर R कौन सा वाला लिया जाएगा, यहाँ पर जो इसने पोटेंशियल A और B के बीच में पूछा है, इसलिए प्रतिरोध A और B के बीच में जितना है उतना यूज़ किया जाएगा। तो I की जगह 1 एम्पियर इंटू आर ए बी का जो मान हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वह था आपका 2 ओम। तो इस प्रकार A और B के बीच में जो कुल विभव आया वह आया आपका 2 वोल्ट, एंड इट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका आंसर रहा। अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी ठीक उसी प्रकार, सिर्फ सर्किट डायग्राम थोड़ा चेंज है। ठीक है, 5 ओम जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर देखा था आपने 0.5, उस तरह से यहाँ पर 4 ओम को कंसीडर करिएगा। 3 ओम एक्स ओम 10 ओम बीच में लगा हुआ है, यानी गैल्वेमीटर की जगह पर। हिंट दे रहा हूँ, कोशिश कीजिए करने की। ठीक है, अगले वाले वीडियो में मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और आपसे उम्मीद ये करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका सॉल्व करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, और इसमें ये कंडीशन मान के चलिए कि ये व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन है, और उसमें आपको क्या क्या पता करना है वो देख लीजिए। प्रतिरोध X का मान बताना है, 4 ओम 3 ओम और 12 ओम, इनमें प्रतिरोधों में धाराओं के मान बताने हैं। ठीक है, धाराओं के मान किस तरीके से निकाले जाएंगे वो बताना है आपको। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से कीजिए, कोशिश कीजिए। ये वाले जो वीडियोस हैं ये सभी बच्चों में शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है जब सभी लोग इसको सब्सक्राइब करते हो, देखते हो। ठीक है, कमेंट करते हो, आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो लगातार कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके आंसर की प्रतीक्षा में हूँ, जल्दी से आंसर कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट मुझे मिलेंगे उतनी जल्दी मैं इसका वीडियो पोस्ट करूँगा। आइदर इसका वीडियो फिर मैं पोस्ट नहीं करूँगा, मुझे लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर मैं वीडियो पर अपनी मेहनत नहीं लगाऊँगा। ठीक है ना, तो आप लोग मेहनत करेंगे तो मैं आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूँ। आप कोशिश कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। थैंक यू वेरी मच।